वेलकम बैक दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अब देखते हैं कि मतलब जो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि 500 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। टॉप 500 क्वेश्चंस की महत्वपूर्ण सवाल जो आजकल यही प्रश्न आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर टपक रहे हैं। तो देखते हैं इनको कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में। एक्चुअली इसकी डेट है वो 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 1985। और बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन हुआ था 1905 में, जिसे हम बोलते हैं ना बंगाल विभाजन, वो कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। और ये पूछ ले कि कहाँ हुई, तो इसको बताना होगा आपको। पूछ ले कि कब हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और कहाँ हुई, तो ढाका, जो बांग्लादेश की राजधानी, उसमें। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन 1916 में। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में, जो मतलब दिसंबर 1916 बिल्कुल करेक्ट है। मोटेंगी चेम्सफोर्ड घोषणा कब हुई थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। कब हुई थी? 20 अगस्त 1917। और इसके आगे चलते हैं हम। रोलेट एक्ट कब आया? मतलब रोलेट एक्ट जो वो कानून था ना, जो मतलब बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है, वो वाला। तो ये हुआ था 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। खिलाफत आंदोलन 1919 में चला था, जो प्रथम मतलब गांधी जी ने इसमें अपना नेतृत्व प्रदान किया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 18 मई 1920 को। और कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत। अब ये देखो, ये असहयोग आंदोलन हुआ, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। ये एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मतलब बार बार किसी न किसी एग्जाम्स में पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और सविनय कब हुआ। तो असहयोग आंदोलन शुरुआत हुई 1 अगस्त 1920 को, और वो सविनय अवज्ञा है वो 1930 में चला था। तो ऐसे मतलब 1920 1930 कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, इसलिए ये बार बार क्वेश्चन आते हैं। एक्चुअली मतलब 100% इनमें से बार बार किसी न किसी तरीके से आपको देखने को मिलेंगे, गारंटी है। और चोरी चोरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। इसी घटना को देखते हुए महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 किसने की थी? तो वो भी पूछता है। सियारदास रो थे ना एक, लाला हरदयाल। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 ईस्वी को। साइमन कमीशन की नियुक्ति, देखो साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये भारत आया कब था? 1928 में। और दूसरा ये है जैसे इसमें एक और है 1925 में, काकोरी कांड डिकोती, काकोरी, वो भी याद रखना। ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जामिनर पूछता है। चलो आगे देखते हैं। साइमन कमीशन का बात आएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। नियुक्ति तो इसकी 1927 में हुई, और ये आया कब? 1928 में। नेहरू ने रिपोर्ट दी थी, मतलब जो भारत में आंदोलन कर रहे थे कि उसकी क्या मांगी है, वो है अगस्त 1928 ईस्वी को। बारडोली सत्याग्रह 1928 में, अक्टूबर 1928 में। यही वही है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना। आगे देखते हैं। लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930, और वो वैसे 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, 26 जनवरी, जिसमें संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी, इसी की याद में। आगे देखते हैं। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल। ये वो दांडी मार्च बोलते हैं ना, वही यात्रा है ये, दांडी मार्च या दांडी।
और यहीं से मतलब फिर जब ये देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन आ गया ना, जब ये कंप्लीट हुआ तो वहीं से स्टार्ट किया था ये सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ। और द्वितीय पूछ ले, द्वितीय इसमें दिया ही हुआ है आगे। गांधी इरविन समझौता हुआ 8 मार्च 1931 को। और पुन्ना पैक्ट है, वो पुन्ना पैक्ट वो हुआ था 1932 को, ये भी याद रखना। आगे देखें, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। आगे देखते हैं, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक जिसे पंचायत जिसे कहते हैं, वो कब आया था? 16 अगस्त 1932 को। ये दिया गया ना, पुन्ना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी को हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 ईस्वी को। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को किसने की थी? एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान की मांग की गई 24 मार्च 1939 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव यह आया था 8 अगस्त 1940। एक्चुअली ये अगस्त में आया, इसलिए इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था मार्च 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, वो यही से था 8 अगस्त 1942, जिसमें महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, करो या मरो का। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जनवरी 1945 को। आगे देखते हैं, नौसेना दिवस, 1 मिनट। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 को। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी को। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ये भी बहुत बार पूछता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर पूछेंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, या फिर रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आप ज़रूर मिलेंगे आपको, है ये मतलब मेरा विश्वास है। और एकदम यूनिक क्वेश्चन है। आगे देखिए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को, याद रखना ये भी। स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। और इस 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये तो यहाँ पर पूछ ले, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल वो थे सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों ये थे आज की टॉप क्वेश्चंस। सो अगला इस 500 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके के, आज ये आए हैं। इसका अगला पार्ट भी आएगा जल्दी। ऐसे ही मतलब मैथ, रीजनिंग सभी में, जैसे साइंस हुई, उन्हीं में मोस्ट चुनिंदा क्वेश्चन हैं तो हर बार आते हैं। मतलब 500 के मतलब एक जगह मिल जाए तो कितने अच्छा होगा ना, कितने। और वो आपको यही देखना, आपको एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर मिलेंगे और एकदम बिल्कुल सटीक और ऑथेंटिक मिलेंगे। सो दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, मतलब थंबनेल ज़रूर दबाना यार, सपोर्ट करना थोड़ा कि मेरा फर्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, लव यू ऑल।